नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त है राजधर्म का। राजधर्म में आज बात चंदा चोरी में जारी ताबड़तोड़ एक्शन की। राम मंदिर में चंदा चोरी मामले में आज छापेमारी चल रही है। गैंग्स ऑफ चंदा चोर के ठिकानों पर रेड चल रही है। चंदा चोरों के परिवार वालों से पूछताछ हो रही है। मनी ट्रेल को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। अयोध्या पुलिस इस वक्त ग्राउंड पर है। चंदा चोरी गैंग के सभी 8 आरोपियों के घर पर छापेमारी हुई है। आरोपियों के परिवार वालों और पड़ोसियों से पूछताछ हो रही है। मनी ट्रेल, इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। टिन्नू यादव से लेकर अनुकल्प मिश्रा तक और सुभाष श्रीवास्तव से लेकर लवकुश मिश्रा तक हर किसी के घर पर छापेमारी चल रही है। अविनाश शुक्ला के घर पर आज फिर छापेमारी हुई। करीब 6 घंटे तक पुलिस ने छापेमारी की। ये दूसरी बार है जब पुलिस अविनाश शुक्ला के घर पहुंची थी। इससे पहले 5 जून को भी अविनाश शुक्ला के घर पर पुलिस गई थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 5 जून को पुलिस ने अविनाश मिश्रा के घर पर छापेमारी की थी। आपको जानकारी दे दें कि यहां पर 5 लाख रुपए कैश बरामद हुआ था। ये सीसीटीवी फुटेज 5 जून का है। अब पुलिस अविनाश शुक्ला के घर से काले रंग का बैग लेकर निकली थी। नोटों से भरे इस बैग में 5 लाख कैश है। 5 जून को पुलिस अविनाश शुक्ला को अपने साथ ले गई थी। आपको जानकारी दे दें कि अविनाश शुक्ला के घर का ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, जहां से पैसे की बरामदगी हुई है। अविनाश शुक्ला के भाई से पूछताछ की गई है। अविनाश शुक्ला के भाई अभिषेक शुक्ला ने कहा कि अगर उसके भाई ने चोरी की है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है और इस सीसीटीवी फुटेज में किस तरीके से पैसों की बरामदगी हुई और कैसे पुलिस ने गिरफ्तारियां की हैं, हिरासत में लिया गया है, वो तस्वीर आपके सामने है। अविनाश शुक्ला के घर लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। आज भी छापेमारी की गई है और 5 जून को जब छापेमारी हुई थी उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। और इस सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि पुलिस ने कैसे बरामदगी की है, एसआईटी की टीम ने कैसे बरामदगी की है। दरअसल इन सभी के घर से कैश बरामद हुआ है और इस कैश की बरामदगी के बाद ही एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में इन्हें आरोपी बनाया, जिसके बाद इन लोगों पर एक्शन हुआ और इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और इस सीसीटीवी फुटेज को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस की कार्रवाई किस तरीके से चल रही थी। चंदा चोर अपने घर में पैसा छिपा कर रखे हुए थे। वो लोग जिनकी सैलरी महज 18 से 20 हजार रुपए थी, उन लोगों ने करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली। अचानक से रहन सहन में बदलाव होने लगा। चंदा चोरी का ऐसा खेल था कि करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर ली गई, घर में कैश रखा गया और वही कैश बरामद किया गया है। जांच वगैरह चल रही है, जांच चल रही है। अगर कोई गलती कोई किया होगा तो फिर वो जाएगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हम कोई भी हो शामिल हो जाए, क्योंकि मैं इस गलती में किसी के साथ नहीं खड़ा हो सकता। अगर कोई गलती किया होगा तो भुगते स्वयं। राम मंदिर की चोरी में अगर कोई शामिल है तो हाँ। अब देखिए, अगर कोई चोर है तो उस पर कार्रवाई होगी। ये भाई की तरफ से, परिवार की तरफ से कहा तो जा रहा है, लेकिन साफ तौर पर चोरी हुई और उस चोरी की तस्वीरें अब आपके सामने हैं। सीसीटीवी फुटेज आपके सामने है। दरअसल 5 जून को जब कार्रवाई हुई, 5 जून को जब अविनाश के घर पर ये पूरी की पूरी टीम पहुंची, तो उसके बाद किस तरीके से बरामदगी हुई है वो तस्वीर आपके सामने है। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। अविनाश के पास से 5 लाख रुपए बरामद हुए थे। 5 जून को पुलिस ने अविनाश के घर पर की थी। आज भी अविनाश के घर पर अयोध्या पुलिस पहुंची और करीब 6 घंटे तक आज भी अविनाश के घर पर रेड डाली गई है। हालांकि अविनाश शुक्ला के भाई से भी पूछताछ हुई, जिसकी थोड़ी देर पहले हमने आपको बयान सुनवाया। वो ये कह रहा है कि अगर अविनाश ने चोरी की है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। ये 5 जून का सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं। अविनाश मिश्रा के घर पर छापेमारी की तस्वीर है, जहां से 5 लाख रुपए कैश बरामद किए गए थे। फिलहाल पुलिस अविनाश शुक्ला से भी पूछताछ कर रही है, सुभाष श्रीवास्तव से भी पूछताछ की जा रही है, टिन्नू यादव से भी पूछताछ की जा रही है, लवकुश मिश्रा से भी पूछताछ की जा रही है, मनीष यादव से भी पूछताछ की जा रही है, अनुकल्प मिश्रा से भी पूछताछ की जा रही है। और सिर्फ पूछताछ नहीं की जा रही, बल्कि अब पुलिस तमाम सबूत जुटा रही है, मनी ट्रेल का पता लगा रही है, ताकि कल जब कोर्ट के सामने पेश करना हो इन 8 आरोपियों को, तो आगे रिमांड की जो डिमांड है वो पुलिस की तरफ से की जा सके। पुख्ता केस इन लोगों के खिलाफ
बनाया जा सके, कोर्ट में रखा जा सके। इसके लिए पुलिस लगातार छानबीन कर रही है, रेड डाली जा रही है। सिर्फ इनके घरों पर छापेमारी नहीं हो रही, बल्कि इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इन 8 आरोपियों की, वहां पर भी लगातार रेड डालने का काम पुलिस कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कितने पैसों का गबन इन 8 आरोपियों ने किया है और क्या ये सिर्फ 8 लोग हैं। ये मनी ट्रेल कहां तक जाती है, किस किस के हाथ इसमें संलिप्त हो सकते हैं। अभय पाराशर मेरे सहयोगी इस वक्त अयोध्या से जुड़ गए हमारे साथ। अभय, आज सुबह से ही पुलिस का एक्शन हम देख रहे हैं। 5 जून का वीडियो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जब अविनाश के घर पर छापेमारी हुई थी। आज 6 घंटे तक रेड चली है, कुछ बरामद हुआ है क्या? देखिए, बिल्कुल बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज जो रेड हुई है सभी 8 आरोपियों के प्राची, एक बड़ी सफल रेड इसको पुलिस मान रही है। टिन्नू यादव के घर से कुछ ज्वेलरी बरामद हुई है, प्रॉपर्टी के कागजात बरामद हुए हैं। इसके अलावा जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, अविनाश शुक्ला के यहां से भी पुलिस ने कुछ कागजातों की बरामदगी की है। इसके अलावा अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, जितने भी 8 आरोपी हैं, उनके घर से कुछ ना कुछ ऐसी संदिग्ध चीजें बरामद हुई हैं जो चंदा चोरी से जुड़ी हुई हैं। और टिन्नू यादव जो मुखिया था इस पूरी चंदा चोरी का, उसके घर से ज्वेलरी भी बरामद हुई है। ये अयोध्या पुलिस के सूत्रों से हमें जानकारी मिली है। प्राची, इसके साथ ही 5 जून का एक सीसीटीवी फुटेज इंडिया टीवी के हाथ लगा है। 5 जून वो तारीख थी जब तक ये मामला नहीं खुला था। 7 तारीख को ये मामला खुला था जब इसका खुलासा हुआ था, लेकिन चंपत राय अपने कुछ जानकार पुलिस वालों के साथ अपनी एक अलग इन्वेस्टिगेशन चला रहे थे। पुलिस को जानकारी दिए बिना, ये कौशलपुरी इलाका है, अविनाश शुक्ला है और अनुकल्प है, ये आसपास ही रहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं श्याम साधनालय योग केंद्र, ये अविनाश शुक्ला के भाई अभिषेक यहां पर चलाते थे और इसमें बताया जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। 5 तारीख को चंपत राय के कहने पर कुछ लोग यहां पर पहुंचते हैं, जिसमें ट्रस्ट के लोग भी होते हैं, कुछ पुलिस के लोग भी होते हैं। और उसके अंदर दिख रहा है कि अविनाश शुक्ला, जो कि सीसीटीवी फुटेज में एक ऑरेंज कलर की शर्ट या कुर्ते में है, एक बैग जो है वो भी साथ में है। और बताया जा रहा है कि जब अपनी गलती मानी थी चंपत राय के कहने पर, तो टिन्नू यादव के यहां से भी और अविनाश शुक्ला के यहां से भी कैश की बरामदगी हुई थी। और ये जो सीसीटीवी फुटेज में बैग है, इस बैग में कैश मौजूद था और अलग अलग जगहों से कैश की रिकवरी की गई थी। तो वो इन्हीं कैमरों में वो सीसीटीवी फुटेज कैद हुई थी। और आज भी लगभग 6 घंटे ये जो ऊपर योग केंद्र है, अविनाश शुक्ला के भाई अभिषेक से यहां पर पुलिस ने लगभग 6 घंटे पूछताछ की। पूछताछ के बाद हमने जब बातचीत करने की कोशिश की अभिषेक से, उसका साफ तौर पे यह कहना था कि उसको जानकारी नहीं है, लेकिन अगर अविनाश ने कुछ गलत किया है तो कानून अपना काम करे। इस तरह की बात करके अपना पल्ला झाड़ के जो अभिषेक है वो यहां से निकल गया। लेकिन बड़ी खबर यही है कि आज की रेड्स में टिन्नू यादव, जो कि मुखिया है इस पूरे चोरी कांड का, उसके घर से ज्वेलरी और कुछ कागजात मिले हैं। इन रिकवरीज का असेसमेंट पुलिस आज शाम तक करेगी और फिर रात को यह तय किया जाएगा कि ये जो सभी आरोपी जेल में हैं, कल इनकी पुलिस रिमांड लगानी है या नहीं। बिल्कुल। अब एक बार फिर से वो सीसीटीवी फुटेज अपने दर्शकों को दिखा देते हैं जो एक्सक्लूसिवली इंडिया टीवी के पास मौजूद है। ये 5 जून का सीसीटीवी फुटेज है, यानी मामला खुलने से पहले का ये सीसीटीवी फुटेज है। दरअसल चोरी की शिकायतें मिल रही थी। चंपत राय, जो कि महासचिव थे राम जन्मभूमि ट्रस्ट के, वो अपने लेवल पर छानबीन कर रहे थे और जब अविनाश शुक्ला के घर पर पहुंचे तो वहां से काला बैग बरामद किया गया और इस काले बैग में 5 लाख रुपए कैश था, ऐसा दावा किया जा रहा है। हालांकि बाद में एसआईटी ने जांच की। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें अविनाश शुक्ला का नाम भी शामिल है। और इन्हीं तस्वीरों को देखकर ये सवाल उठते हैं कि क्या इस मसले को रफा दफा करने की कोशिश की गई थी? जब चंपत राय के सामने पहले ही सारा सच सामने आ गया था तो इसे छिपाने की कोशिश क्यों की गई थी? इन आरोपियों को बचाने की कोशिश क्यों की गई थी? क्या ये मिली भगत थी सभी की, जिसके आधार पर यह चढ़ावा चोरी हो रहा था? और क्या इन आरोपियों को
को पूरी तरीके से संरक्षण प्राप्त था, चंपत राय का और अनिल मिश्रा का भी। अब देखिए, लगातार इस मामले में छानबीन हो रही है। अयोध्या पुलिस ने आज अविनाश शुक्ला के घर की तलाशी ली, पूरे हॉल को खंगाला गया, एक एक कागजात को देखा गया। अविनाश शुक्ला राम मंदिर में कैश काउंटर स्टाफ था, जिसकी जिम्मेदारी चंदा की गिनती करना था। अविनाश शुक्ला के पास से 5 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। अविनाश शुक्ला के भाई के नाम पर एक योगा सेंटर भी है, अयोध्या पुलिस ने उसकी भी तलाशी ली है। अयोध्या के कौशलपुरी में एक और आरोपी अविनाश शुक्ला का ठिकाना है, जहां पर वो रहा करता था। अविनाश शुक्ला के भाई जो हैं, उसका एक योग सेंटर है और यहां पर यह बताया जाता है कि अविनाश शुक्ला ने भी इसमें पैसा इन्वेस्ट किया था। अविनाश शुक्ला को टिन्नू यादव ने ही ट्रस्ट के अंदर रखा था। इसके ऊपर भी आरोप है कि जब पैसे की चोरी होती थी, चंदे की चोरी होती थी, तो ये वहां से पैसा निकालकर ले जाता था और बहुत कम समय में इसने कई जगह इन्वेस्टमेंट किया था। इसका एक सगा भाई है, उसके नाम पर योग सेंटर जो है वो अविनाश शुक्ला के भाई अभिषेक ने यहां पर खोला था और अविनाश शुक्ला भी यहां पर पहुंचता था। इसीलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि चाहे अविनाश शुक्ला हो या फिर अनुकल्प हो, ये पिछले बहुत कम समय में इनके पास इतना पैसा कहां से आ गया। जो एसआईटी की जांच हुई उसमें भी ये पता लगा, पुलिस ने जो नामजद एफआईआर की उसमें भी अविनाश शुक्ला के ऊपर आरोप है कि सेवादार के तौर पर उसको टिन्नू ने ट्रस्ट में रखा और अविनाश शुक्ला ने टिन्नू की निशानदेही पर, टिन्नू के कहने पर ट्रस्ट से पैसे चोरी करना शुरू कर दिए और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। तो कौशलपुरी इलाके के अंदर, कौशलपुरी 2 के अंदर यहां पर जो आप पुलिस देख रहे हैं, पुलिस की टीम मौजूद है। ऊपर एक बड़ा योग सेंटर है, हॉल है, जहां पर अविनाश शुक्ला भी आया करता था। उसी चीज को लेकर फाइनेंशियल ट्रेल, कितना इन्वेस्टमेंट अविनाश शुक्ला ने यहां पर अपने परिवार के नाम पर कर रखा था, इन्हीं तमाम चीजों की जानकारी अविनाश शुक्ला के परिवार से इस वक्त ऊपर ये जो हॉल है यहीं पर पुलिस की टीम ले रही है। न केवल अविनाश शुक्ला बल्कि जितने भी आरोपी हैं, पुलिस की टीम ये चाहती है कि जब इनको कोर्ट में पेश किया जाए, इनकी कस्टडी ली जाए, तो पुलिस के पास अहम ठोस टेक्निकल एविडेंस हो, जिसमें यह पता चल सके कि इन सभी चंदा चोरी के आरोपियों ने कहां कहां पर कितना कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, इनकी क्या प्रॉपर्टी है, इनके बैंक अकाउंट्स की डिटेल। इसी तमाम जानकारी के लिए आज सभी 8 आरोपियों के घर पर पुलिस ने सुबह सुबह रेड्स की है। अब अविनाश शुक्ला अयोध्या के कौशलपुरी में रहता है। अयोध्या पुलिस ने अविनाश शुक्ला के पड़ोसियों से भी पूछताछ की है। ये अविनाश शुक्ला जी यहीं पे रहते थे, ऊपर जो राम मंदिर चोरी में गिरफ्तारी हुई है, यहीं पे ऊपर रहते थे। यहाँ पे ये राम चोरी के मामले में आए यहाँ छानबीन के लिए, छापा पड़ा है, वहीं छानबीन कर रही है। योगा केंद्र में यहीं पे वो देखता रहता था, यहाँ भी रहता था और राम मंदिर में भी। यहाँ एक क्लासेस चलता है सुबह 5 से 7 योगा केंद्र का। आसपास सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है इस मामले में। और देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें, टिन्नू यादव के घर पर भी पुलिस ने आज छापेमारी की है। टिन्नू यादव की पत्नी और परिजनों से भी आज पुलिस ने पूछताछ की है। टिन्नू के घर में अलमारियों की भी तलाशी ली गई है। टिन्नू के घर में रखे बक्सों की भी तलाशी ली गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, टिन्नू यादव के घर पर पुलिस ने छापेमारी की है। हालांकि पहले पुलिस को चकमा देने की कोशिश की गई, बाहर से कुंडी लगाई गई थी, ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि टिन्नू यादव के घर में कोई भी मौजूद नहीं है। लेकिन जब पुलिस ने कुंडी खोली तो पूरा परिवार घर में मौजूद था। टिन्नू यादव की पत्नी घर में मौजूद थी और फिर पुलिस ने पूछताछ शुरू की। जानकारी ये मिल रही है कि टिन्नू यादव के घर पर जो अलमारियां हैं, जो बक्से हैं, उनको भी तलाशा गया है, उनकी भी तलाशी ली गई है। अलमारी और बक्सों को तलाशा गया है। टिन्नू की पत्नी और परिवार के दूसरे मेंबर से पूछताछ की गई है। टिन्नू की प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवाल जवाब किए गए हैं, क्योंकि वो टिन्नू यादव जो पहले ऑटो चलवाता था, ऑटो चलाया करता था, एकाएक करोड़ों की संपत्ति टिन्नू यादव ने कैसे अर्जित कर ली। टिन्नू यादव जो कि चंपत राय का ड्राइवर था, उसका कैसे राम मंदिर में रसूख बढ़ गया। इन तमाम बातों पर छानबीन पुलिस की इस वक्त जारी है। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में जितने भी 8 नामजद आरोपी हैं जो इस वक्त जेल में हैं, उनके परिवार पर, उनके घरों पर पुलिस की टीम आज सुबह सुबह क्यों पहुंची है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। असल में चाहे टिन्नू यादव हो, मनीष यादव हो, अनुकल्प हो या फिर अविनाश शुक्ला, जितने भी 8 आरोपी हैं जो गिरफ्तार हैं,
उनके घर पुलिस इसलिए जा रही है ताकि मनी ट्रेल को खंगाला जा सके। किसने कितना पैसा कहां पर इन्वेस्ट किया, परिवार के नाम पर कहीं कोई नई जमीन तो नहीं ली, कहीं ज्वेलरी तो नहीं खरीदी, क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया है। क्योंकि पुलिस के सूत्रों का यह कहना है कि इन सभी आरोपियों की अब पुलिस कस्टडी ली जाएगी, इनको सोमवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो रिमांड नोट जो है वो बहुत अहम होगा। रिमांड नोट बनाने के लिए परिवार के लोगों से एक एक डिटेल, कहां कहां पर क्या क्या इन्वेस्ट किया, कितना पैसा आया, पिछले कुछ सालों में कहां कोई जमीन खरीदी गई, ये पूरा लेखा जोखा जो है वो पुलिस खंगाल रही है। इस वक्त हम स्वर्ग द्वार इलाके में मौजूद हैं। ये अयोध्या की ये जो गलियां हैं ये आप देख लीजिए। ये यहां पर 2 आरोपियों के घर हैं, जिसमें सबसे अहम जो है, जिसके ऊपर पूरे गबन का आरोप है, जो कि चंपत राय का सबसे करीबी है, टिन्नू यादव। ये टिन्नू यादव का मकान है, ये आप मकान देख लीजिए। ये 2.5 मंजिला मकान है टिन्नू यादव का। टिन्नू यादव की पत्नी इस घर में रहती हैं। हालांकि जब सुबह पुलिस की टीम यहां पर पहुंची तो कुंडी लगी हुई थी, लेकिन अब कुंडी खुल गई है। अयोध्या के जो तमाम वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो अयोध्या पुलिस के सीईओ हैं और थाने की पुलिस है, वो इस वक्त घर के अंदर मौजूद है। परिवार के लोगों से पूछताछ कर रही है। टिन्नू यादव ने कहां कहां पैसा रखा और कहां पर उनकी प्रॉपर्टीज हैं, ये तमाम चीजें पुलिस खंगाल रही है। बगल में ही यहां पर मैं आपको दिखा दूं, ये यहां पर मनीष यादव का घर है। मनीष यादव टिन्नू यादव का भतीजा है। एसआईटी की जो रिपोर्ट, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है, उसमें यह पता लगा था कि मनीष यादव कई बार सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ चोरी करते हुए दान पात्र से। तो मनीष यादव के परिवार से भी पूछताछ करना चाहती है पुलिस, क्योंकि मनीष को टिन्नू यादव ने ही लगवाया था राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर, ये पुलिस का कहना है। न केवल ये दोनों आरोपी बल्कि जितने भी आरोपी हैं, इसी तरीके से सभी 8 आरोपियों के घर के बाहर पुलिस की टीम मौजूद है, चाहे वो कौशलपुरी में अनुकल्प का घर हो या फिर अविनाश शुक्ला का घर हो। मनी ट्रेल खंगालना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्या सिर्फ टिन्नू के कहने पर ही ये सब कुछ हो रहा था, या फिर जब मनी ट्रेल वेरीफाई की जाएगी उसमें क्या ट्रस्ट से जुड़े कोई और बड़े नाम भी हो सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो गाज उन पर भी गिरेगी। चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया, अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया, क्या उनके घर पर भी पुलिस की टीम पहुंचेगी? ये इन्हीं आरोपियों की मनी ट्रेल और पूछताछ, इनके बयान के बाद साफ हो पाएगा। ये कहा जा सकता है कि बहुत जल्द जब सभी आरोपियों की पुलिस कस्टडी ले ली जाएगी, इनसे पूछताछ की जाएगी, तो चंदा चोरी मामले में कुछ बड़ी मछलियां भी पुलिस की गिरफ्त में आ सकती हैं। टिन्नू यादव के बगल में उसके भतीजे मनीष यादव का घर भी है। पुलिस की टीम मनीष यादव के घर भी पहुंची, लेकिन मनीष यादव के घर का दरवाजा बंद था, बाहर से ताला लगा था। पुलिस ने आवाज लगाई लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। टिन्नू यादव ने ही मनीष यादव को राम मंदिर में नौकरी पर लगवाया था। बताया जाता है कि टिन्नू की निशानदेही पर ही मनीष के घर से 36 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। हालांकि टिन्नू और मनीष के पड़ोसियों से जब इस बारे में बात करने की कोशिश की गई तो वो गोल मटोल जवाब देने लगे। टिन्नू यादव के बारे में आप क्या जानते हैं, क्योंकि वो पहले ऑटो चलाता था, फिर इतनी पावर हो गई, यहां कब से रह रहा है टिन्नू यादव? आप देखे थे ऑटो चलाता था? हमें ये जवाब दीजिए, आप देखे थे ऑटो चलाते थे? बताइए। जानकारी तो यही मिल रही है कि वो उसने खुद अपना एक स्टेटमेंट जारी करके बताया था कि वो ऑटो चलाता था। पहले ऑटो चलाता नहीं था, ऑटो चलवाता था। हाँ, ऑटो चलता था, ऑटो चलाता नहीं। यहाँ कब से रह रहे हैं टिन्नू? यहाँ जन्म से रह रहे हैं। जन्म से। हाँ। तो टिन्नू के बारे में ये जो जानकारी है कि वो सबसे ज्यादा उसी ने वही शह दे रहा था मनीष यादव को भी। मनीष यादव सीसीटीवी कैमरे में आया है, जो एसआईटी की रिपोर्ट है, पैसे चुराते हुए। तो यहाँ रहन सहन किस तरीके का था, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। रहन सहन तो आप देख लीजिए कैसा है, मकान देख लीजिए, उस लेवल पे करोड़ों का मकान है। आप लोग हॉस्टल का, पुलिस ने नामजद एफआईआर की है, पुलिस का कहना है सबूत है और उसी हिसाब से इनको जेल भेजा गया। सबूत आप लोग को क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ आस पड़ोस के लोग हैं जो किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। और मनीष यादव का घर, पुलिस की टीम यहां पर मौजूद है, सभी आसपास में पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है। अब चंदा चोरी के खिलाफ एक्शन जारी है। अब तक 79,85,000 रुपए रिकवर किए जा चुके हैं। मनीष यादव के अलावा अनुकल्प मिश्रा के पास से भी 20 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। ऐसे में पुलिस की टीम अनुकल्प मिश्रा के घर भी पहुंची। अनुकल्प के घर की तलाशी ली गई। अनुकल्प मिश्रा के परिवार से पूछताछ की गई। अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी के आरोप में जितने भी आरोपी हैं, उन सभी के घर पुलिस ने आज दबिश दी है। इस वक्त हम कौशलपुरी के अंदर मौजूद हैं और कौशलपुरी 2 के अंदर अनुकल्प का ये मकान है। अनुकल्प आरोपी है और
अनुकल्प के घर से भी कुछ पैसे रिकवर किए गए थे। जितने भी आरोपी हैं उन सबके घर से अब तक लगभग 79 लाख रुपए यानी कि 79 लाख रुपीस जो है वो 7 आरोपियों की निशानदेही पर बरामद हुए हैं। अनुकल्प को प्राइवेट सोर्स जो है उसके जरिए लगवाया था, पैसे गिनने का काम किया करता था अनुकल्प मिश्रा, और साथ ही अनुकल्प का एक रिश्तेदार लवकुश जो है उसके घर से गोबर से 10 लाख रुपए की बरामदगी हुई थी। इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, यूपी पुलिस की टीम जो है वो अभी मौजूद है, घर के अंदर मौजूद है, और 7 से 8 पुलिस की टीम जो है इस वक्त घर के अंदर है, और आसपास न केवल अनुकल्प बल्कि अविनाश शुक्ला का भी घर है, वहां पर भी पुलिस की टीम पहुंची हुई है। अब सवाल यह है कि आखिरकार पुलिस इन आरोपियों के घर पर क्यों पहुंच रही है। असल में जितने भी आरोपी हैं उनकी जो जुडिशियल कस्टडी है, यानी कि जो उन्हें जेल भेजा गया था 3 दिन, उसका आज आखिरी दिन है। कल सभी आरोपियों को वापस जिला न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस रिमांड लेने से पहले पुलिस की कोशिश ये है कि सभी आरोपियों के परिवार के लोगों से उनकी प्रॉपर्टी के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, पैसा कहां कहां पर रखा, उस सब के बारे में जानकारी हासिल कर सके। जैसे कि ये मकान है, पड़ोसियों के मुताबिक लगभग राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने चंदा चोरी मामले पर खुलकर बात की। चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर आलोक कुमार ने कहा कि जांच चलने तक इस्तीफा मंजूर होना चाहिए। लोक विश्वास के लिए इस्तीफे के पक्ष में सोचना चाहिए। चंपत राय के वीएचपी उपाध्यक्ष पद पर भी खतरा मंडरा रहा है। वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि इस बारे में सिचुएशन के हिसाब से फैसला लेंगे। रोजाना स्थिति बदल रही है। पूरा इंटरव्यू देखिए। नमस्कार, इंडिया टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आलोक कुमार जी। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। बहुत धन्यवाद। राम मंदिर को लेकर, चढ़ावे की चोरी को लेकर बहुत सारी कार्रवाई भी हो रही है, गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन साथ ही एक अहम चीज है, वो है चंपत राय जी का इस्तीफा सौंपना। अब उस पर क्या होगा उस पर मैं आपसे आगे बात करूंगा, लेकिन फिलहाल तो यही जानना चाहते हैं कि आपके पास चंपत राय जी को लेकर क्या जानकारी है। वो जानकारी उतनी ही है जितनी आपके पास है। अखबारों से लिए हमने, और प्रत्यक्ष ग्राउंड पे जो हो रहा है वो अखबार में आ रहा। मैं मानता हूं कि इस विषय में ये चंपत जी का चौथा कदम है। जब ये अनियमितताएं ध्यान में आई तो ट्रस्ट ने चंपत जी के द्वारा मुख्यमंत्री जी से कहा, एसआईटी बना के जांच कराइए, कुछ गड़बड़ है, कुछ बड़ी गड़बड़ है। जब एसआईटी वहां पहुंच गए मेंबर्स, तो दूसरा स्टेप ये हुआ कि चंपत जी ने उन्हें कहा कि मैं महामंत्री हूं, मेरी जिम्मेवारी है, आप मेरे से पूछताछ से शुरू कर लीजिए। तीसरा स्टेप, जब एसआईटी ने अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में कुछ लोगों का नाम लिया, तो ट्रस्ट ने तुरंत एफआईआर कराकर कहा, इन 8 की जिनका नाम है और अन्य लोग जो हो सकते हैं, और समूचे प्रकरण की जांच करिए। उस एफआईआर के अंतर्गत जो जांच हो रही है उसमें ट्रस्ट सपोर्ट कर रहा है। चौथा स्टेप ये है, जब ये कहना शुरू किया विपक्षी दलों ने कि चंपत जी महामंत्री रहेंगे तो जांच को प्रभावित कर सकेंगे या कुछ गवाहों पे दबाव बना सकेंगे, तो चंपत जी ने स्वयं होकर के त्यागपत्र दिया है। मैं समझता हूं कि इन 4 स्टेप्स में से ट्रस्टीज की जो उत्सुकता है कि सारे मामले की जांच होकर के अपराधी पकड़े जाएं, ये सामने आती है। मैं उनके त्यागपत्र को उनके द्वारा उठाया गया अच्छा कदम मानता हूं। क्या कोई दबाव था ट्रस्ट पर कि बताया जाए कि चंपत जी को या अनिल जी को
कि वो इस्तीफा दे दें? हम लोगों ने तो उनको कुछ परामर्श नहीं दिया, और जो लोग मांग रहे थे उनके यहाँ इस्तीफा देने की परंपरा नहीं है। एक राजनेता अयोध्या में गए और बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली उन्होंने, बहुत तरह के आरोप लगाए। वो महोदय दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, शराब कांड में उनका नाम आया, गिरफ्तार हो गए, कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने कहा कि मैं जेल में भी मुख्यमंत्री रहूंगा और जेल से सरकार चलाऊंगा। एक प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, जब सरकार अल्पमत में आ गई तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों को अपने घर बुला करके पैसे दिए, बात खुल गई, त्यागपत्र तो नहीं दिया। राजीव गांधी पर बोफोर्स के नाम से 64 करोड़ की दलाली का आरोप, उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया। राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी अपनी ही पार्टी के नेशनल हेराल्ड और उसकी संपत्ति को षड्यंत्र से अपने नाम करने का अभियोग भुगत रहे, जमानत पे हैं, त्यागपत्र नहीं दिया। चंपत जी ने त्यागपत्र दिया है, दिलवाया नहीं गया है। हमने नहीं कहा उनसे। आपने भी पूछा था मेरे से, तो मैंने कहा था यह विषय चंपत जी के विवेक पे निर्भर करेगा, हम उनको परामर्श नहीं देंगे। अब चंपत राय जी तो उपाध्यक्ष भी हैं विश्व हिंदू परिषद के, क्या वो रहेंगे? सिचुएशन फ्लूइड है, डे टू डे बदलती है, जब जैसा लगेगा वैसा हम विचार करेंगे। आप अध्यक्ष हैं, आप क्या समझते हैं? जब ऐसा लगेगा तब विचार करेंगे। विश्व हिंदू परिषद बहुत लंबे वक्त तक राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा रहा, दशकों तक वो लगा रहा, लेकिन जब आरोप लगने शुरू हुए, अब आरोप ऐसे वैसे तो लग नहीं रहे हैं, हजारों करोड़ की चोरी हो गई है, सोना चांदी चोरी हो गया है, कांग्रेस ने भी ऐसे ही आरोप लगाए हैं। अब भक्त तो ये जानना चाहते हैं ना कि आखिर चोरी अगर हुआ है तो कितना पैसा चोरी हुआ, कितना सोना चांदी चोरी हुआ है? ये बातें जांच में से मालूम पड़ेंगी, पर हजारों करोड़ कहना, हजारों करोड़, और सोने चांदी के बारे में ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने कल प्रेस रिलीज में कहा है कि सारा सुरक्षित है। जो काकभूषणी जी और धनुष बाण वगैरह के बारे में चर्चा हो रही थी, वो तो पत्रकारों ने जाके देख लिए हैं कि वहां पर हैं, फिर भी बयान दिए जा रहे हैं सोने चांदी के बारे में। ये जो बिजारे बयान है, किस आधार पे दे रहे हो? भारतीय दंड संहिता में, अभी भारतीय न्याय संहिता में 353 धारा में अफवाहें फैलाना, ऐसी अफवाहें जिनसे उत्तेजना होती है, सनसनी होती है, समाज के विश्वास टूटते हैं, ये अपराध है। और जिसने हजारों करोड़ कहा है, जिसने सोना चांदी की व्यापक लूट कहा है, हम चाहेंगे कि उन पर पुलिस बुलाए और उनसे कहे कि तुमने हजारों करोड़ की चोरी कही है, इसका आधार बताओ। और कोई आधार है नहीं, उनके पास भी नहीं हो सकता, तो ऐसे र्यूमर मॉन्गर्स के खिलाफ भी एफआईआर होकर के उनको भी दंडित किया जाना चाहिए। अगर आपने पूछा मेरे से कितना पैसा चोरी हुआ, तो इसके विषय में मैं कुछ अंदाजा नहीं लगा पाऊंगा। ये ऑब्वियस है कि वो हजारों करोड़ नहीं हो सकता, ये ऑब्वियस है कि वो सैकड़ों करोड़ भी नहीं हो सकता। कितना है ये जांच से मालूम पड़ेगा, और उस एक एक पैसे को वापस लाने का हम प्रयत्न करेंगे। इस एक एक पैसे को वापस लाने का
ट्रस्टीज प्रयत्न करेंगे। इतना बता सकते हैं भक्तों के लिए कि कितना दान आया पिछले 1-2 साल में? आप ट्रस्टीज से पूछेंगे तो वो बता सकेंगे। अच्छा, टिन्नू यादव गिरफ्तारी हो चुकी है, बहुत करीबी हैं चंपत राय जी के, अब उसके खिलाफ तो कार्रवाई हो गई है। अब चंपत राय जी के करीबी होने के नाते क्या उन्होंने उनको बचाया, क्या उनको संरक्षण दिया? अगर दिया है, क्योंकि आप वकील हैं, तो क्या चंपत राय जी के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए उस लिहाज से? चंपत जी ने बचाया होता तो वो गिरफ्तार क्यों हो जाता? मैं नहीं समझता कि चंपत जी ने बचाया। किसी ड्राइवर के दोष को मालिक पे मरना और कोई रास्ता नहीं है लोगों के पास में ना, क्योंकि उनका परिवार नहीं है, बच्चे नहीं है, पत्नी नहीं है, तो कह रहे हैं कि चंपत जी का ड्राइवर भ्रष्ट है, तो उसको गिरफ्तार किया है, इंक्वायरी होगी। और चंपत जी पे जो आरोप हैं, चंपत जी उसकी भी इंक्वायरी करने में सहयोग देंगे। सबकी जांच कर लो, जिसका दोष निकलेगा उसको सजा मिलनी चाहिए। एक आंकड़ा आया मीडिया में, आपने भी देखा होगा, 27 अप्रैल से लेके 5 जून के बीच में सीसीटीवी खंगाले गए। अब उसमें देखा गया कि 70 बार या उससे ज्यादा बार चोरियां हुई हैं। अब इसके बाद बताया जा रहा है कि चंपत जी को इस बारे में बताया गया, लेकिन कार्रवाई नहीं की, उन्होंने कदम नहीं उठाया। ये सब बातें जांच का विषय है। और मैं ये जानता हूं कि ट्रस्टीज को ये बात ध्यान में आई होगी जून के पहले सप्ताह उन्होंने इसमें तुरंत 2 तरह की कार्रवाई की। ऐसे सब लोगों को बुलाकर पूछताछ की, उनके घर जाके पैसा रिकवर किया, लगभग 80 लाख रुपए और थोड़ा सा सोना चांदी भी। और ये सब करके मुख्यमंत्री को कहा कि एसआईटी लिखिए। इसलिए कार्रवाई नहीं हुई या तुरंत नहीं हुई, इससे मैं असहमत हूं। तो क्या बैठक में होने जा रहा है? क्या अनिल मिश्रा जी या फिर चंपत राय जी के जो इस्तीफा है उसको स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा? स्वीकार नहीं किया जा रहा, ऐसा अर्थ आपने कहां से निकाला मुझे पता नहीं। 6 तारीख की बैठक में क्या होगा ये भी मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं ट्रस्टी नहीं हूं। पर मेरा अपना मानना ये है कि जब तक ये इंक्वायरी चल रही है, लोक अविश्वास के लिए इन इस्तीफों के पक्ष में सोचना चाहिए। और जब ये प्रकरण हुआ, उस प्रकरण के बारे में जानकारी कब आपको मिली? मुझे कब मिली? मेरे ख्याल में जून के दूसरे या तीसरे सप्ताह में मुझे ये बात मालूम पड़ी। इस बारे में तब आपने किसी से बात की या चंपत जी से आपने बात की इस बारे में? जिन लोगों को करनी चाहिए थी उन्होंने की, विस्तार से जानकारी ली, इस बात से संतुष्टि हुई कि एसआईटी से जांच कराई जा रही है। फिर जब मुझे लगा कि मामला आगे बढ़ रहा है, तो मैंने एक पोस्टर में एफआईआर की बात की। तो हम लोगों ने अपनी राय दी और ट्रस्टीज ने कार्रवाई की। तब आपने जो जानकारी ली तो वो आपको पहले होता है ना कि पहली चीज क्या बताएगी, क्या हो गया, किस तरह से हो गया? मुझे ये बताया गया कि जिस कमरे में पैसे गिने जाते हैं, उस कमरे में से लोगों ने जो गिनती करने की जिम्मेवारी पर हैं, उस पैसे में हेरा फेरी की।